दोस्तों साथियों, ये वीडियो हमारा एक तरह समर्पित है संभल के सीओ अनुज चौधरी पर। और इसलिए कि जितनी बेबाकी से उन्होंने संभल की स्थिति को कंट्रोल किया, ये काबिल गौर है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सजग न होते तो संभल में शायद आज हमारे बीच में इनके साथ न जाने कितने पुलिसकर्मी हमें देखने को मिलते, और आज इनका भविष्य क्या होता है ये इस विषय में कहना उचित नहीं है। लेकिन ये अलर्ट थे और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया, और एक एक मुलजिम तक पहुंचने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन वह धन्यवाद का पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वहाँ के धर्मगुरुओं से कहा था, जो सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे तक पहुंचा, अपने देश में विदेशों में भी, कि देखिए जुम्मा आता है साल में 52 बार और होली आती एक बार, और अगर हम 52 बार आपको पूरी आज़ादी दे सकते हैं और पूरी आज़ादी के साथ आपका त्यौहार मनाने के लिए हम सभी हिंदू समाज के लोग तत्पर हैं, तो आपको होली का त्यौहार एक दिन पड़ रहा है तो होली निपट जाए, उसके बाद आप निपट ले, जैसे चाहें वैसे अपना जो है पर्व मनाएं। और ये मामला जो है तमाम लोगों के, तमाम मुल्ला मौलवियों ने न जाने क्या कह डाला। इसके बाद जो है ये मामला काफ़ी उजागर हुआ, लेकिन जब सीएम ने जो है कहा कि जब हमारा जो है सीओ पहलवानी करता है और मेडल लाया है, तो कहीं ना कहीं तो बातचीत का थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। इसमें कोई गलत नहीं हो। गलत क्या कहा है, क्या गलत कहा है? साल में तुम्हारा 52 जुम्मा आते हैं और एक होली का दिन आ गया है, हिंदू अपनी खुशियां मनाता है, उसमें तुमको ये खुशी, तुम्हें साहस कहना चाहिए कि नहीं भैया तुम होली मनाओ, जब तुम्हारी होली तो हम अपना ईद कर लेंगे। और कोई, अब कौन सा जन्नत है ये तो हर धर्म वाले जानते हैं, कहाँ जन्नत है कहाँ स्वर्ग है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। दूसरी बात फिर जो है, अलविदा की नमाज के पहले, ईद के पहले सीओ का जो है सोशल मीडिया पर फिर वक्तव्य जो है तैरने लगा, वायरल होने लगा। अगर आप हमें सिवैयाँ खिलाना चाहते हो, सीओ ने कहा कि यदि आप हमें सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। तो हम सीओ साहब से कहना चाहेंगे कि ये बात आपने बहुत उचित कही है, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ वर्ग विशेष के ही लोग, आपने देखा होगा कि हमने खुद देखा, एक भगोना है जिसमें काला जाम यानी काले रसगुल्ले रखे हुए हैं और खड़ा होकर के उसी में सूसू कर रहा है। एक रोटी बना रहा है तंदूर में, वो थूक लगा करके बना रहा है, और एक जो है बतासे में थूक थूक करके सबको दे रहा है। कोई फल में जो है थूक चांट लगा रहा है, कोई नाली में जो है फल बेच रहा है। आप तो आप कहूँ सेवई खाने में भी क्या हमारा दिल गवाही करेगा? और किसी ने भी तो, कोई मुल्ला मौलवी ने इस बात को नहीं कहा कि ऐसे लोगों को जो है हम धर्म से निष्कासित करते हैं या इनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। नहीं, यह इनके दीन ईमान में है, इसलिए तुम और मामले में तुरंत फतवा जारी करते हो। तो सेवैयाँ अगर खाई जाएंगी तो कैसे खाई जाएंगी? हम सभी अपने श्रोताओं से पूछना चाहते कि हम सेवैयाँ खाएंगे तो कैसे खाएंगे? थूक मिला थुका करके दोगे, या पेशाब करके दोगे, या गंदा करके दोगे? कैसे दोगे सेवैयाँ खिलाने के लिए? तो अनुज चौधरी साहब, मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन आप बताएं हमको कि अगर हिंदू अगर सेवैयाँ खाने जाता है और थुथुका करके दे रहे हैं, पानी थुथुका करके दे रहे हैं, और खाना अगर थुथुका करके पेशाब करके दे रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा? कोई एक तो मुल्ला मौलवी ने नहीं फतवा जारी किया इस पर, तो कैसे क्या होगा? खैर, ये तो जो है अनुज चौधरी ने अपनी बात कही, ठीक कही
कि अगर आपको सेवइयाँ देनी है, लेकिन हम भाई तो चाहेंगे कि भाई मैं तो सेवई नहीं खाऊंगा उनकी, कैसे खाएं आप बताएं। कोई तो समाज सुधारक इनके यहाँ आता और जो ये वीडियो बनाए गए हैं उनकी खुद खाल खींचता। तो दोस्तों साथियों, हमने तो ये सुना है कि इन लोगों के यहाँ बताया जाता है जितना तुम दूसरे को बेदीन करोगे उतनी अल्लाह बरकत देता है। अब ये मैटर अलग का है, इसलिए हम इसमें इतने कहेंगे, आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने जो है, मुसलमान भाइयों ने जो है सीओ की इस बयान पर कि 52 जुम्मा होते हैं और एक होली के दिन आता है तो आप संयम नहीं बरत सकते हो। गंगा जमुनी आपको ये विचारधारा नहीं पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कोर्ट जाते। क्या बिल्कुल सही कहा, और क्या गलत इसमें है। खैर चलिए, ये बात अलग की है। और दूसरी बात, फिर पुलिस प्रशासन ने कहा, जो पीस कमेटी उसमें हिंदू और मुसलमान के गुर्गे मतलब अगुवा करने वाले थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़क और मस्जिदों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छत पर भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ड्रोन से इंक्वायरी होगी, चेकिंग होगी। अगर कहीं कोई इस तरह से नज़र आ जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, और तब आपका अल्लाह भी नहीं आएगा बचाने के लिए, और जन्नत की हूरें भी नहीं आएंगी। जब जेल जाओगे तो यहाँ तुमको जेलें मिलेगी, 72 हूरें नहीं आएंगी कि उनकी तुम टांग सहलाओ। एसीपी संभल कोतवाली में बुधवार पीस कमेटी की बैठक में एसीपी श्री चंद ने स्पष्ट किया कि अलविदा जुम्मा और ईदगाह में ही नमाज अदा होगी। साफ कड़े शब्दों में बोले, यदि किसी ने सड़क या मस्जिद के आसपास घरों की छतों पर नमाज अदा की तो कार्रवाई होगी। पीस कमेटी में दोनों समुदाय के लोग थे। यदि किसी ने कानून व्यवस्था हाथ में ली तो उसके लिए कानून है और पूरी शक्ति के साथ कानून अपना काम करेगा। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक दिन के लिए लाउड स्पीकर में नमाज करने की अनुमति मांगी। अब अनुमति वहाँ के अब शासन प्रशासन देता है कि नहीं देता वो अलग बातें हैं, और बगैर अनुमति के अगर कहीं लाउड स्पीकर बज जाता है तो कार्रवाई होगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है साथियों नमस्कार।